गणेश जी के वरदान से भिखारी बना मालामाल। गांव के बाहर बरगद का एक पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था, भीख मांगने ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यह और कोई उपाय ना देख मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ धर्म करने आते और नहीं तो पेट भरने लायक भीख ही मिल जाएगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहाँ किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता, और इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था। मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी, सिर्फ दो चार मुट्ठी अन्न और कुछ फल फूल, और कभी कभी 4-6 पैसे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजारा कैसे हो सकता है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम कमला, और वह बड़ी चतुर, बड़ी समझदार थी। मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती थी, उसकी आग भर आती थी, वह चिंता के समुद्र में डूबने उतरने लगता था। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था, ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय महादेव पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वह उसी गांव में पहुंचे जहाँ गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले भिखारी उन आते देख जोरों से जय शिव की डटने करने लगा। भिखारी की यह हाल देख पार्वती को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, उफ, इस भिखारी की तरफ तो देखो, बेचारा कितना दुखी है। देखो तो कितने प्रेम से तुम्हारा नाम जप रहा है, पर एक तुम हो कितने कठोर, तुमने आज तक इसी पर दया न की। मैंने सुना था कि लोग आप बड़े पापी हो गए, वह अब देवताओं की पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं है, सब अपराध देवताओं का ही है। ऐसी आदमी को ले लो, बेचारा तुम्हारा नाम लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट पर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे, तब कोई चाहे को उनकी पूजा करेगा। महादेव को पार्वती की बात लग गई। वह पार्वती से बोले, असल बात यह है, तुम नहीं जानती, जान भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा हृदय इतना कोमल है। मगर नहीं, तुम रोज रंज ना करो, मैं आज ही कुछ बंदोबस्त कराए देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती के साथ मंदिर पहुंचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया नहीं की। अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर इसका दुख दूर हो जाएगा। उसे उसे कहीं ना कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे आगे चले। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया। वह आड़ में छिप छिप महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उन्हें सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूँ तो सहज ही 2 लाख का मालिक हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, ना कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला नमूसा इंसान है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा क्यों कर हुई। आप नहीं जानते कि एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोल, अपने भिखारी भिखारी है, कौन कहता है कि आप भिखारी है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए महात्मा है और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है कि दी आज्ञा दो तो पूछूं। भिखारी खुशी से पूछे, बनिया भला दिन भर में आपको कितने भीख मिलती है। भिखारी भाई मिलने की क्यों पूछते हो, पेट के भी लाले पड़
पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं। किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया राम राम, आप कैसे महात्मा? और ये कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं, आपकी जो थोड़ी भी सहायता नहीं करते। आप कैसे ये कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? हे बनिया दांत निकाल कर बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मगर एक बात, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ मिले वह मुझे दे दीजिए। बदले में आपको 100 रुपये दे दूंगा। 100 रुपये का नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाए तो क्या कहना, यह तो 7 दिन में 7 आने का सामान भी ना मिलेगा। तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफ़ी या पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की का ख्याल आ गया। मैं 100 रुपये लेकर घर पहुंचा और कमला बिगड़ने लगी तो उसने सलाह भी ले लेनी चाहिए। बस यह विचार आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सोच विचार कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तो भिखारी ने कमला को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया। चतुर कमला फौरन समझ गई कि उसमें जरूर बनिए कोई शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना आपने फायदे के क्यों 100 रुपये देना चला? खैर, मैं कल उसे सब बात तय कर लूँगी, मगर तुम बीच में ना बोलना। उधर बनिए का पूरा हाल था। रात भर उसने पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ। बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोकर भिखारी के पास पहुंचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया। भला 100 रुपये में क्या होता है? इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है। माफ़ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर लाख रुपए का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वह 200 रुपये देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्का हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा? 100-200 रुपये या 1000-2000 में होता ही है क्या? जो चीज़ आप कौड़ियों के मोल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबरा, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वह अंधा हो रहा था। उसने लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100-200 रुपये बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़ा नहीं होते, बैठे ठाले इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं। उसने बनिए में कहा, खैर आप नहीं जानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। यह शर्त मंजूर करने में बनिया को क्या उजर थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उन्हें सोचा, 50,000 रुपये देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं। 2 लाख ना सही, 1.5 का मालिक तो बन ही जाऊंगा। मेरी तकदीर भी कितनी चौकी है। 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपये भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख ले आता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिया को बड़ी फिक्र हुई। 7 दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे। बस यह दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस से मस नहीं हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में हाथ भी दीवार से चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा, ये भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसने 50,000 रुपये तो दिलवा दिए, बाकी के लिए बनिया को दीवार से चिपका दिया। यह बनिया बहुत लोभी कंजूस है। इसने गरीब में से 1 4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपये वसूल करने से गरीब पर दया नहीं की। उसने बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने 54 रुपये वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपये से अपनी तिजोरी भर ली। गरीब के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब
तक यह भिखारी को बाकी 50 रुपये ना दे तब तक दीवार से ही चिपका रहेगा। गणेश जी की बात सुनकर बढ़िया ने अपना माथा पीट लिया। इसकी आंखें में आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपये मंगवाए, भिखारी को दे दिए, तो कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ गणेश जी के वरदान से भिखारी बना माला माल हिंदी लोक कथा गणेश जी का आशीर्वाद आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वीडियो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।